5 number. Asa Limited invited application for issue of 2012% debentures of 10 each at a premium of 10% payable as follows: 30 on application, 40 on allotment including premium, balance on first and final call. By 1st January, last date of receipt of application, debentures were fully subscribed and allotted. All the calls were made and call money duly received on 25 अप्रैल. ये भी इजी है ना, शेयर कैपिटल का ऐसा कर लेगा ना. हाँ तो डेट कुछ नहीं है ना, देख लेगा तुम लोग, ये वाला इजी है. बस ये जो 10% है किस पे कैलकुलेट होगा, ये 100 रुपया पे, मतलब 10 रुपया हो गया प्रीमियम. ठीक है ना, 10 रुपया प्रीमियम हो गया, तो अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है तो ये हो जाएगा 30 + 10 रुपीज़. 10 रुपया सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाएगा और 30 रुपीज़ डिवेंचर में चला जाएगा. ठीक है ना, कर लेगा ना. शेयर कैपिटल भी रिवाइज हो जाएगा. देख लो कि पहले पैसा मिला, फिर उसके बाद उसको डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर किया. ठीक है ना, फिर उसके बाद अलॉटमेंट का ड्यू किया. ठीक है, विथ सिक्योरिटीज प्रीमियम, और ये पूरा 1 लाख रुपया हम लोग को बैंक में मिलेगा. ठीक है ना, ये पूरा मिल गया. फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू किया और उसके बाद हम लोग को ये पूरा पैसा मिल गया. ठीक है, इजी है. बैलेंस शीट छोड़ दो. इशू ऑफ डिवेंचर, अच्छा तुम लोग को क्या जो है ना, शेयर कैपिटल जो है और डिवेंचर्स जो है, इसका जो बैलेंस शीट है ना, वो नेक्स्ट चैप्टर में हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो जाएगा. ठीक है ना. इशू ऑफ डिवेंचर्स एट ए डिस्काउंट, डिस्काउंट में इशू कर दिया डिवेंचर्स को, सेम वैसे ही शेयर कैपिटल जैसा ही है. तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो है, ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. एक तरह से लॉस हो गया ना कंपनी का, और सारा लॉसेस एंड एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट होता है. ठीक है. डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अगर अलॉटमेंट के साथ डिस्काउंट है तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट. ठीक है, विद द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ड्यू. जैसे मान लो कि सेम वही केस है कि 30 रुपीज़ अलॉटमेंट हो गया. लास्ट क्वेश्चन में पढ़ लो, जैसे 30 रुपीज़ अलॉटमेंट का, मतलब एक्चुअली में अलॉटमेंट का दाम है 40 रुपीज़, बट आफ्टर डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 30, मतलब 10 रुपये डिस्काउंट है. ठीक है ना, तो डिवेंचर अलॉटमेंट में कितना आ जाएगा, 30, डिस्काउंट में आ जाएगा 10 रुपया, और पूरा डिवेंचर में 40 रुपया जाएगा. ठीक है ना. ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये टॉपिक जो है ये नया आया है. ठीक है, न्यू कोर्स के हिसाब से. ठीक है, ओल्ड कोर्स में डिफरेंस है, तो ये वाला देख लो. Discount on issue of debenture is a loss of capital nature for the company which issued debenture. The balance in securities premium account can be utilized for writing of such discount. Already पहले से जो securities premium books में आ रहा है, मान लो कि शेयर्स हम लोग इशू किया प्रीमियम में, तो उसका प्रीमियम का जो पैसा आया हुआ पड़ा है. ठीक है, फिर उसके बाद मान लो कंपनी को और फंड चाहिए था, तो कंपनी डिबेंचर इशू कर दिया, बट डिस्काउंट में इशू कर दिया. तो यहाँ पे जो डिस्काउंट इशू किया ना, वो कहाँ से यूटिलाइज कर सकता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम से यूटिलाइज कर सकता है. ठीक है. लॉस ऑफ कैपिटल नेचर कैन बी रिटेन ऑफ फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट. सिक्योरिटीज प्रीमियम जो पहले हम लोग इशू किया है वो कैपिटल प्रॉफिट है, और ये कैपिटल लॉस हो गया. ठीक है. Therefore, discount on issue of debenture can be written off to the extent of balances available in securities premium account and capital reserve. ये दो से कैपिटल रिजर्व कब आता रहा, शेयर फॉरफीचर करता रहा तो. ठीक है ना. बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट क्या हो जाता है, बोरोइंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ ए क्वालिफाइंग एसेट should be capitalized as a part of that asset. Discount on issue of debenture is treated as borrowing cost. ठीक है ना. अच्छा, बोरोइंग कॉस्ट मतलब क्या होता है, मीनिंग देख लो. बोरोइंग कॉस्ट का मतलब होता है, बोरोइंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इंकर्ड बाय एन एंटरप्राइज इन कनेक्शन विद द बोरोइंग ऑफ फंड. ठीक है ना. क्वालिफाइंग एसेट किसको बोलता है, मतलब एक टर्म है क्वालिफाइंग एसेट. ठीक है. Qualifying asset is an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale. कोई एक एसेट बनाने में हम लोग को थोड़ा टाइम लग सकता है ना. मान लो कि एक फैक्ट्री बैठा रहा है, तो फैक्ट्री बैठाने में टाइम लग सकता है, पूरा प्लांट उन्ट बैठाया एक साथ,
तो साल, 2 साल, 1.5 साल वैसे लग सकता है। तो वो जो टाइम लगता है, ठीक है, जब तक वो रेडी नहीं हो जाता ना, तब तक वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगा। जब तक वो रेडी हो गया यूज़ करने के लिए, तब वो क्वालिफाइंग एसेट बोला जाएगा। ठीक है। In general, qualifying assets are typically long-term assets that are expected to generate economic benefit for an extended period of time. These assets are often subject to capitalization. Capitalization मतलब जो asset side में आएगा, ठीक है? Which means their costs are recorded as an asset on the balance sheet and subsequently depreciated or amortized over their useful lives. ठीक है, जिस पे depreciation लगेगा. Examples of qualifying asset could include property, plant and equipment such as building, machinery, vehicles, intangible assets such as patent, trademark, copyright, and investment properties such as real estate held for rental or capital appreciation. ठीक है? Where the debenture are issued for the purpose of acquiring any qualifying asset. मतलब क्या है कि हमको कोई एक एसेट खरीदना है और उसके लिए जो हमको पैसा चाहिए, हम डिवेंचर इशू करके वो पैसा उठा रहे हैं। ठीक है। इन सच केस द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर शुड बी डेबिटेड टू दैट एसेट। द जर्नल एंट्री विल बी रेस्पेक्टिव एसेट अकाउंट। जो एसेट हम लोग खरीद रहा है वो डेबिट हो जाएगा, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि वो डिस्काउंट हम लोग क्यों दिया? क्योंकि अगर हम लोग के पास पैसा नहीं आएगा तो हम लोग वो एसेट नहीं खरीद पाएगा। तो एक तरह से वो खर्चा है ना, बोरिंग कॉस्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया? अगर हम लोग डिबेंचर से पैसा नहीं उठाया, मान लो कि डिबेंचर इशू करना है बट हम लोग डिस्काउंट में इशू किया, तो डिस्काउंट भी एक तरह से अपना एक्सपेंस या लॉस है ना। ठीक है ना। डिबेंचर इसलिए इशू किया क्योंकि हम लोग को एक एसेट लेना था। तो ये एसेट जो है ना, ये जो डिस्काउंट का जो पार्ट है वो एसेट का वैल्यू को बढ़ा देगा, क्योंकि मेरा वो खर्चा हो गया। बिकॉज वो खर्चा इसलिए हुआ क्योंकि हमको वो एसेट खरीदना था। समझा? याद है क्या तुम लोग को एचएस फर्स्ट ईयर में करवाया था कि मान लो कि स्कूटी ले रहा है, स्कूटी लेने के बाद मान लो उसमें कुछ एसेसरीज वगैरह का खर्चा हो गया, या मान लो कि एसी लगा रहा है, एसी लगाने के लिए उसका इंस्टॉलेशन जो कॉस्ट हो गया, वो कॉस्ट इंस्टॉलेशन का जो खर्चा है वो एसेट का वैल्यू को बढ़ा देगा फर्स्ट टाइम। तो वैसे यहाँ पे है इलस्ट्रेशन 7 देखो। Board of Directors of Dheeraj Limited decided to finance a new project by raising funds through the issue of debenture. Accordingly, the company invited application for issue of 10,000 12% debenture of 100 each at a discount of 10% payable in full on application, repayable after 7 years. Debentures were fully subscribed. The company utilized the whole amount collected by the issue of debenture for purchase of machinery, a qualifying asset है for the above project on 2/7/2022। जो पैसा आया डिबेंचर इशू करके, उससे वो क्या है, एक एसेट लिया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अच्छा, पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन में आया। कितना पैसा आएगा देखो, 10,000 इंटू 100 मतलब लाख, 10 लाख। अच्छा, डिस्काउंट है 10%, मतलब 1 लाख डिस्काउंट हो गया, तो मिलेगा अपने को कितना, 9 लाख रुपया। तो बैंक अकाउंट में आएगा 9 लाख, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 9 लाख आ गया। बट डिबेंचर में जाएगा पूरा 100 रुपीज़ ही। तो डिबेंचर एप्लीकेशन को वापस डेबिट कर दिया हम, कितना, 9 लाख से। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को डेबिट कर दिया 1 लाख से, टू 12% डिबेंचर, ये 10,000 इंटू 100 ही जाएगा, 10 लाख। ठीक है। फिर हम लोग मशीनरी खरीदनी है 9 लाख का, तो मशीनरी अकाउंट टू बैंक 9 लाख रुपया। अब ये जो 1 लाख रुपया डिस्काउंट हम लोग दिया है डिबेंचर्स में, ये किस लिए लिया? क्योंकि हम लोग को 9 लाख से हम लोग को एक मशीनरी खरीदना था। तो मशीनरी के लिए मेरा वो लॉस हुआ कि नहीं हुआ? तो मशीनरी का वैल्यू को बढ़ा दो। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख। ठीक है। पॉइंट नंबर बी, where the debentures are not issued for the purpose of acquiring any qualifying asset। हम लोग डिबेंचर इशू कर रहा बट कोई एसेट परचेस करने के लिए हम लोग इशू नहीं कर रहा। In such case, the amount of discount on issue of debentures will be treated as borrowing cost and the whole amount of discount on issue of debenture will be written off in the year in which the debentures are allotted. Since the discount on issue of debenture is in nature of capital loss, the amount of discount shall be written off from
सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से एडजस्ट होगा, फिर कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट होगा, फिर भी अगर उसके बाद कुछ बैलेंस बच गया तो क्या करेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा पूरा। मान के चलो सिक्योरिटीज प्रीमियम में है 50,000 रुपया, कैपिटल रिजर्व में है 30,000 रुपया, और हम लोग डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर किया 1,00,000 रुपया। ठीक है, तो पहले ये डेबिट किया था डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये क्या डेबिट किया था, और ये क्या बैलेंस दिखाएगा, क्रेडिट बैलेंस, और ये भी क्या बैलेंस दिखाएगा, क्रेडिट बैलेंस। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट हो जाएगा 50,000 से, कैपिटल रिजर्व डेबिट हो जाएगा 30,000 से, पीएल डेबिट हो जाएगा तुम्हारा 20,000 से, टू डिस्काउंट हो जाएगा 1,00,000 रुपया। समझा, पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम फिर कैपिटल रिजर्व, उसके बाद भी डिस्काउंट का अमाउंट ज्यादा है तो जो बैलेंस रहेगा वो पीएल में। ठीक है, ध्यान रहेगा ये वाला। एडजस्टमेंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जनरली इन एग्जामिनेशन क्वेश्चन स्पेसिफिक पर्पज फॉर विच द डिबेंचर आर इशूड आर नॉट गिवन। In such case, total discount on issue of debenture should be written off in the year of allotment of debenture from the balance of securities premium, capital reserve and statement of profit and loss in that order. ठीक है, 8 नंबर देखो, LDF Limited issued 2013% debenture of 100 each at a discount of 10%, payable in full along with application. The debenture are redeemable after 6 years. Past necessary journal entries relating to discount on issue of debenture, the company had a balance of 80,000 in securities premium amount. तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना हो जाएगा, 20,000 इंटू 100 मतलब हो जाएगा 2,00,000 रुपया, 2,00,000 का 10% हो जाएगा 20,000 रुपया, इतना ये डिस्काउंट का अमाउंट हो जाएगा। डिस्काउंट, ठीक है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना है 80,000, तो 20,000 वहाँ से एडजस्ट हो जाएगा, तो सिक्योरिटीज में कितना ले जाएगा 60,000 ले जाएगा। ठीक है, तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना मिला, 1,80,000 मिला, 2,00,000 का आफ्टर डिस्काउंट, 2,00,000 तो पूरा डिबेंचर अकाउंट में जाएगा फेस वैल्यू। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हम लोग डेबिट करेगा 180 और डिस्काउंट को हम लोग डेबिट करेगा 20। फिर डिस्काउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 20,000 और सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट हो जाएगा 20,000, वहाँ से एडजस्ट हो गया। ठीक है, Situation 2. If there is a balance in securities premium account and capital reserve account and the amount is not sufficient to write off the whole amount of discount on issue of debenture, the remaining amount of discount on issue of debenture will be debited to profit and loss account. Illustration 9. LM Limited issued 4,012% debenture of 100 each at rupees 90 each as fully paid payable along with application. The debenture are redeemable after 5 years. अच्छा, कितना रुपए का डिस्काउंट हो गया, 5 रुपए का डिस्काउंट हो गया, कितना नंबर ऑफ डिबेंचर से 4,000, तो मतलब 20,000 का डिस्काउंट हो गया टोटल। ठीक है ना, बैलेंस कितना है सिक्योरिटीज प्रीमियम में 10,000 और 6,000 रुपए का है कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो पहले बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 360 आ गया। अच्छा 90 है, सॉरी 90 है ना, तो 10 रुपया हो जाएगा ना, तो 40,000 हो गया डिस्काउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में कितना आ गया 4,000 इंटू 90 रुपीज़ करके। ठीक है, अलॉटमेंट में कितना आ जाएगा, वही 360 आ जाएगा। डिस्काउंट में कितना आ जाएगा 4,000 इंटू 10 डिस्काउंट डेबिट। डिबेंचर में कितना जाएगा 4,000 इंटू 100 पूरा फेस वैल्यू 4,00,000। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना है 10,000 डेबिट कर दिया, कैपिटल रिजर्व में कितना है 6,000 डेबिट कर दिया, और जो बचा 24,000 वो हम लोग क्या किया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ले लिया 24,000, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर खत्म हो गया 40,000 क्रेडिट करके, यहाँ पे डेबिट किया था और यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। ठीक है, सिचुएशन 3. If there is no balance of securities premium and capital reserve, the whole amount of discount on issue of debenture will be debited to statement of profit and loss. अगर कुछ भी बैलेंस नहीं है तो पूरा का पूरा पीएल में लेके जाएगा। ठीक है, जैसे 10 नंबर में क्या है, AB Limited issued 5,012% debenture of 100 each at a discount of 9%. The debentures are redeemable as 31st December 2024 को 1000 डिबेंचर रिडीम करेगा,
फिर 2025 में 2000, फिर 2026 में 2000 रिडीम करेगा, ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड शोड अ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। कितना डिबेंचर है? 5000 डिबेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 9%। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग को बैंक अकाउंट में कितना मिलेगा? बैंक अकाउंट में मिलेगा 5000 इंटू 91, इतना मिलेगा। डिस्काउंट में कितना जाएगा? 5000 इंटू 9 रुपीज डिस्काउंट में जाएगा, है कि नहीं? तो बैंक अकाउंट में आ गया 5000 इंटू 91, 4,55,000। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन ने अलॉटमेंट को डेबिट किया 4,55,000, डिस्काउंट को भी डेबिट कर दिया 5000 इंटू 9, 45,000, और 12% डिबेंचर में कितना जाएगा? 5000 इंटू पूरा 100, 5 लाख, ठीक है। अब कुछ भी कैपिटल रिजर्व में नहीं है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में नहीं है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्रेडिट हो जाएगा और पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा? पीएल में, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, फेयरडील लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ 2000 10% debentures of 100 each at a discount of 10% payable 30 on application, 30 on allotment after deducting discount on June 1st and the balance on first and final call। कैसा है? एप्लीकेशन में 30 रुपया, अलॉटमेंट में 30 रुपया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना होगा? 30 रुपया, टोटल 90, ठीक है। इसमें है डिस्काउंट, ठीक है ना। तो इसमें डिबेंचर अकाउंट में, जो डिबेंचर अकाउंट में कौन सा ईएमआई में कितना जाएगा? देखो, एप्लीकेशन में जाएगा पूरा 30 रुपया, अलॉटमेंट में जाएगा 40 रुपया और फर्स्ट कॉल में जाएगा 30 रुपया, तब जाके टोटल 100 रुपीज होगा डिबेंचर का, ठीक है ना। 30 आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट 2000 इंटू 30 60,000 आ गया, उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर दिया? डिबेंचर अकाउंट में 60,000, ठीक है। फिर अलॉटमेंट, डिबेंचर अलॉटमेंट में कितना आएगा? 2000 इंटू 30 60,000, डिस्काउंट में कितना आ जाएगा? 2000 इंटू 10 20,000, और डिबेंचर अकाउंट में कितना जाएगा? 40, जो हम अभी बोला था 80,000। फर्स्ट कॉल में भी सेम 30, अच्छा मिल जाएगा 2000 इंटू 30 60,000 मिल गया। फिर फर्स्ट कॉल में 2000 इंटू 30 60,000 मिला, ठीक है। और उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया? सॉरी, पहले हम लोग ड्यू किया, फिर उसके बाद हम लोग को मिला डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 60,000, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन, ये भी सेम है एज शेयर्स, ठीक है ना। तो उसमें भी हम लोग क्या कर सकता है? दो कंडीशन हो सकता है, पहला तो हम लोग रिफंड करेगा, या दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि हम लोग प्रोराटा करेगा, ठीक है ना। दो चीज़ हो सकता है, तो पढ़ लेना, ये सब कुछ नहीं है। ये भी शेयर्स में करवाया था। या तो रिजेक्शन करेगा एक्सेस अलॉटमेंट, एक्सेस एप्लीकेशन का, मान लो कि इशू करना चाहता है 10,000, एप्लीकेशन मिला 12,000, ठीक है। तो पहला कंडीशन में ये बोला रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन, एक्सेस कितना हुआ? 2000 हुआ ना, 2000 को रिफंड करेगा और फिर फुल अलॉटमेंट कर देगा बाकी 10,000 को। या तो फिर प्रोराटा करेगा, जो 6 शेयर लेके रखा उसको 5 शेयर मिलेगा, ये प्रोराटा हो गया सेकंड कंडीशन। थर्ड नंबर में फुल अलॉटमेंट अमॉन्ग सम एप्लीकेशन एंड प्रोराटा अमॉन्ग्स्ट रिमेनिंग एप्लीकेंट, ठीक है। जैसे मान लो थर्ड नंबर कंडीशन में ये हो गया कि जो 4000 डिबेंचर्स है उसको पूरा 4000 मिल गया, ठीक है। अब बचा कितना? यहाँ पे 8000, जो बचा 8000 है वो लोग को दिया 6000। तो फुल एप्लीकेशन टू सम अलॉटमेंट एंड प्रोराटा टू सम अलॉटमेंट, ठीक है लोकेश। डी नंबर, ये तीनों का मिक्सचर, रिजेक्शन ऑफ सम एप्लीकेशन, फुल अलॉटमेंट टू सम एप्लीकेशन एंड प्रोराटा अमंग द रिमेनिंग एप्लीकेंट। कुछ रिजेक्ट भी करेगा, कुछ को फुल भी दे देगा और कुछ बचा को प्रोराटा कर देगा, ठीक है। कंडीशन 1, रिजेक्शन एप्लीकेशन, रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन एंड फुल अलॉटमेंट टू रिमेनिंग एप्लीकेंट। ये भी इजी है, देख लेना तुम लोग घर में। एप्लीकेशन इशू ऑफ 8,000 11% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20% पेबल फुल अलोंग विथ एप्लीकेशन। 8,000 इशू करना चाहता है, अप्लाई कितना किया? 10,000, ठीक है ना। एप्लीकेशन फॉर 2,000 डिवेंचर्स वर रिजेक्टेड एंड द एप्लीकेशन मनी देयर ऑन रिफंडेड, ठीक है। 10,000 में 2,000 रिफंड कर देगा तो बचा 8,000, वो लोगों को पूरा का पूरा अलॉट कर देगा। देख लेगा, 3 एंट्री होगा। पहला
10,000 शेयर्स का पैसा मिला, दूसरा 2,000 शेयर्स को रिफंड किया, ठीक है, तीसरा 8,000 को जो डिबेंचर अकाउंट में डाला, ठीक है ना, ठीक है, 10,000 का पैसा मिला है, एक ही एंट्री में कर दिया ये, ठीक है, रिफंड का भी इसी में कर दिया और डिबेंचर्स में डाल दिया सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ, ठीक है ना, अलग अलग भी कर सकता, कोई दिक्कत नहीं। कंडीशन 2, प्रो राटा अलॉटमेंट अमॉन्ग्स ऑल एप्लीकेंट्स, किसी को रिफंड नहीं करेगा, प्रो राटा कर देगा सारा। Invited application for issue of 7,000 debentures of 100 each payable is under on application 50, allotment 30, first and call 30। क्वेश्चन को थोड़ा टिक कर लो। इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹10, ठीक है ना, 10 रुपये प्रीमियम के साथ ही है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 9,000 डिवेंचर्स, अलॉटमेंट वॉज मेड अमॉन्ग ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस। जो आदमी 9 शेयर के लिए अप्लाई किया, डिवेंचर्स के लिए अप्लाई किया, उसको कितना मिलेगा? 7, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2,000 डिवेंचर्स का पैसा एक्सेस पड़ा रहेगा कंपनी के पास, जो रिफंड नहीं करेगा उसको यूज कहाँ करेगा? अलॉटमेंट में, है कि नहीं। All calls were made and the call money was duly received. However, one debenture holder holding 200 debentures paid first and final call money along with the allotment money। ये अलॉटमेंट के साथ ही नेक्स्ट कॉल का पैसा दे दिया, तो बैंक अकाउंट अपना ज़्यादा बढ़ जाएगा। कैलकुलेशन करेगा हम लोग अभी कैसे, ठीक है। तो पहले तो बैंक अकाउंट 9,000 इंटू 50 मिला, 4,50,000 टू 11% डिवेंचर एप्लीकेशन 450, ठीक है। बट कैप डिवेंचर अकाउंट में पूरा 450 नहीं जाएगा, क्योंकि जितना इशू करना चाहता है उससे ज़्यादा वो लोग इशू नहीं कर सकता। इशू करना चाहता है कितना? 7,000, तो 7,000 इंटू 50 ही डिवेंचर अकाउंट में जाएगा, ठीक है ना। तो 7,000 इंटू 50 ये डिवेंचर अकाउंट में चला गया। डिवेंचर एप्लीकेशन में कितना मिला? 4,50,000, तो उसको डेबिट भी करके खत्म कर दिया 450, मतलब 450 में 3.5 लाख रुपए डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और बाकी का 1 लाख कहाँ चला गया? डिवेंचर अलॉटमेंट में। 2,000 इंटू 50 1 लाख। तो नेक्स्ट जो अलॉटमेंट का पैसा मांगेगा उसमें 1 लाख रुपए अपने को कम मिलेगा, है कि नहीं, ठीक है। अब पहले ड्यू करेगा अलॉटमेंट, तो डिवेंचर अलॉटमेंट ड्यू हो जाएगा कितना? 7,000 इंटू 30। डिवेंचर में कितना जाएगा? 7,000 इंटू 20, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा? 7,000 इंटू 10, ठीक है। टोटल डिवेंचर अलॉटमेंट में हम लोग कितना मांगा? 2,10,000। मिलेगा कितना? 2,10,000 माइनस 1 लाख, कितना हुआ? 1,10,000। फिर उसके बाद 200 शेयर लेके रखा था, लास्ट का कितना है? 30 रुपया, ठीक है। तो 200 इंटू 30 मतलब हो गया 6,000। तो अपना बैंक अकाउंट में कितना आएगा? 1,16,000, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट किया 1,16,000, बट ये 1,16,000 जो है उसमें 6,000 तो एडवांस EMI है, नेक्स्ट EMI। तो कॉल्स इन एडवांस लिख दिया 6,000, और अलॉटमेंट में कितना आ जाएगा? डिवेंचर अलॉटमेंट में 1,10,000। अब देखो डिवेंचर अलॉटमेंट जितना डेबिट है उतना क्रेडिट है कि नहीं है। यहाँ पे डेबिट में कितना किया? यहाँ पे डेबिट में कितना किया है? 2,10,000। यहाँ पे क्रेडिट में कितना किया? 1 लाख। और यहाँ पे कितना किया? 2,10,000 हो गया, ठीक है ना। फिर डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू किया 7,000 इंटू 30 करके 2,10,000। मिलेगा 2,10,000 नहीं, 6,000 रुपये कम मिलेगा, क्योंकि जो एडवांस में देके रखा वो तो वो बाद में देगा नहीं। तो बैंक अकाउंट में कितना आ जाएगा उतना माइनस कर देना, 2,04,000 मिलेगा। कॉल्स इन एडवांस खत्म हो जाएगा, डेबिट करके खत्म कर दिया। टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 2,10,000, ठीक है।